हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और दोस्तों, आज की एपिसोड काफी ज्यादा स्पेशल एपिसोड होने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़्याओ डायनेस्टी पर डीमंस ने हमला कर दिया था, तो ज़्याओ डायनेस्टी को बचाने के लिए वहां के सारे स्वॉर्ड मास्टर्स आ चुके थे। उन सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर्स ने डीमंस का अच्छे से मुकाबला किया था और फाइनली उन सारे डीमंस को खत्म भी कर देते हैं। उन डीमंस के खत्म करने के बाद तो इन लोगों ने ज़्याओ डायनेस्टी को फतह कर लिया और वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। लेकिन तभी एंड में हमने ये भी देखा था कि अचानक से उनकी खुशी महसूस होने की वजह से ज़्याओ डायनेस्टी के मेन गेट की तरफ से डीमंस की उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर तो वो काफी हैरान हो गए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एम्परर जीशाओ को दिखाया जाता है, जो कि फ्लाई करती हुई उस ज़्याओ डायनेस्टी के साथ गद्दारी करने वाले उस एम्परर के पास आ जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही वो उस एम्परर से कहता है कि तुमने एक तो ज़्याओ डायनेस्टी के साथ गद्दारी की है और दूसरा ये कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो गद्दार एम्परर भी उसे कहता है कि हाँ, मैंने गद्दारी की है, लेकिन मेरा भी तुमसे यही सेम ही सवाल है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा आखिरकार मकसद ही क्या है। ये सुनकर तो एम्परर जीशाओ को भी काफी गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ वो गद्दारा एम्परर भी अपनी पावर दिखाने के लिए अपने एक न्यू पॉट को सम्मन करता है, जिसमें अचानक से एक डीमन ड्रैगन बाहर आ गया था, जो कि धाड़े मारते हुए ऊपर फ्लाई कर रहा था। ये डीमन ड्रैगन अपनी स्पिरिट एनर्जी से भरपूर था, यानी कि इसके अंदर फुल स्पिरिट एनर्जी मौजूद थी, जिसे देखकर तो एम्परर जीशाओ कहता है कि तुम्हारी ये पावर भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसे तो हमने पहले ही खत्म कर दिया था। एम्परर जीशाओ उस स्पिरिट एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि इस डीमन ड्रैगन के अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी अभी भी मौजूद है। गद्दार एम्परर ने अपने डीमन ड्रैगन के गिर्द एक इनविजिबल सील भी बनाई हुई थी, ताकि उस सील के अंदर कोई एंटर भी ना हो सके और वो एक पोर्टल ओपन करके उस सील के अंदर दूसरी पोर्टल के जरिए एंटर हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी हैंड एनर्जी का यूज करती हुई उस पॉट को अपने करीब लेकर आ गया था और धीरे धीरे करती हुई उस पॉट की एनर्जी को एक्टिव कर देता है, ताकि वो उस डीमन ड्रैगन को उसके अंदर घुसा दे। जैसे ही उसका वो डीमोनिक पोर्ट ओपन हो गया था और उस डीमन ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लग गया था, लेकिन वो डीमन ड्रैगन तो उसके अंदर घुसने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सारे का सारा नजारा दूसरी तरफ खड़ा होकर एम्परर जीशाओ भी देख रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि आखिरकार ये एम्परर गद्दार करना क्या चाहता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लगातार ही उस डीमन ड्रैगन पर अपनी एनर्जी का यूज कर रहा था, ताकि वो उसे अपने उस डीमोनिक पोर्ट के अंदर एंटर करवा दे। लेकिन वो डीमन ड्रैगन तो उसके अंदर एंटर होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो बार बार अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर रहा था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी पावर्स तो उस डीमन ड्रैगन पर हावी हो चुकी थी और वो तो वहीं पर फ्रीज होकर वहां पर बिखरते हुए उस पॉट के अंदर दाखिल होने लग गया था। जैसे ही वो सारे का सारा डीमन ड्रैगन एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई उस पॉट के अंदर बंद हो जाता है, तो वो पॉट भी ऊपर की तरफ उठ खड़ा होकर नीचे आने वाले सारे की सारी एनर्जीज को अपने आप में एब्जॉर्ब करी जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों असल में ये सब कुछ जनरल मोए कर रहा था, जो कि डीमंस का एक जनरल है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो उस डीमन ड्रैगन को सारे डीमंस वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सके। अब ये बात तो एम्परर जीशाओ को थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई थी कि ये इसकी सोल को इसलिए कैप्चर करना चाहते हैं ताकि वो इस डीमन ड्रैगन का यूज करके उन सारे डीमन वर्ल्ड वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। अब तभी यहाँ पर बाकी सारे स्वॉर्ड मास्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि ये सब कुछ देखकर उन्हें भी यही लगने लग गया था कि ये सारे का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ डीमन वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जा रहा है और ये लोग इस सोल को इस पॉट के अंदर एब्जॉर्ब करके डीमन वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सारे स्वॉर्ड मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं ताकि इसे रोका जा सके, लेकिन यहाँ पर वो गद्दार एम्परर उनसे कहता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये सुनते ही तो हम देखते हैं कि उसने अपने पॉट को उन पर हमला करने के लिए एक्टिव कर दिया था, लेकिन जैसे ही अंकल मूशन ये सब कुछ देख लेता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी थंडर लाइटिंग एनर्जी को एक्टिव कर देता है। साथ ही साथ में उसकी थंडर लाइटिंग होने के साथ साथ वहां पर उसकी 1000 स्वॉर्ड्स भी क्रिएट हो चुकी थी। 1000 स्वॉर्ड की पावर को देखकर तो गद्दार एम्परर भी समझ जाता है कि ये मुझ पर भारी पड़ने वाला है, इसलिए वो फिर से अपने सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करने लग गया था ताकि वो इन 1000 स्वॉर्ड का अच्छे से मुकाबला कर सके। अंकल मूशन के साथ साथ फादर एम्परर ने भी अपनी स्वॉर्ड को समन कर लिया था और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वो पॉट भी उन पर हमला करने के लिए काफी तेजी से इनकी तरफ आ रही थी। ये देखकर तो उसने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड की एनर्जी को और भी ज्यादा इंक्रीज करके उसका साइज 2 गुना कर दिया था ताकि वो उस पर आने वाले हमले को इजीली रोक सके।
वो पोर्ट भी अब इनके काफी ज्यादा करीब आ पहुंच गई थी। जैसे ही स्वॉर्ड मास्टर मिसिस गू देख लेती हैं कि वो करीब आ रही है तो उसने उस पर डायरेक्टली अटैक कर दिया था। वो पोर्ट दरअसल में एक डिमोनिक ट्राइपोर्ट था और जैसे ही एम्पायर ज़्याओ ने ये देख लिया था तो वो तो बोल रहा था कि तुम लोगों के हमले इसके सामने बिल्कुल ही यूजलेस हैं, तुम लोग इसका कुछ भी नहीं कर पाओगे और जितने अटैक तुम लोग कर रहे हो उल्टा इससे तुम्हें ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे अटैक्स की एनर्जी ये सारे का सारा ट्राइपोर्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करते साथ ही ये इसे डिमोनिक स्पिरिट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर तो वो सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर एम्पायर जीशा गुस्सा था इसलिए वो अपना लास्ट अटैक उस पर कर देता है, लेकिन वो डिमोन ट्राइपोर्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और अपने साथियों के पास आ गया था। वो अपने साथियों को बताता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है जो कि ट्रू मेटल स्टेज तक भी पहुंच गया है। अचानक से जैसे ही उस ट्राइपॉड का लिड ओपन हो गया था तो उससे काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी बाहर आ रही थी और उससे हंसने की काफी ज्यादा जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। ये आवाज दूर दूर तक जाती हुई ज़्याओ डायनेस्टी में फैल गई थी और इससे लोग भी भागने लग गए थे और वहां की इर्द गिर्द की सारी चीजों ने शेक करना शुरू कर दिया था और वो स्पिरिट एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता से कंबाइन होती हुई एक फॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है और उस फॉर्मेशन से वहां पर एक दरहमा डीमन गॉड बाहर निकल कर आ गया था, जिसका मतलब था कि वो एक स्पिरिचुअल डीमन गॉड था। इस दरहमा डीमन स्पिरिचुअल गॉड को देखकर तो सारे के सारे मास्टर से हैरान हो गए थे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये डीमन गॉड फाइनली कई हजार सालों बाद ह्यूमंस की वर्ल्ड में एंटर हुआ है, जिसकी वजह से इन सारे के सारे स्वॉर्ड मास्टर्स को काफी ज्यादा दिक्कत और परेशानी होने लग गई थी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सीरीज ऑलमोस्ट एंड होने के करीब है। सीजन 1 तो दोस्तों कुछ वीडियोस बाद एंड हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे इस सीरीज के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और अगला सीजन के रिलेटेड जिस भी टाइप के कमेंट्स होंगे वो मुझे जरूर बता देना। जिन दोस्तों को सीरीज काफी अच्छी लगी है तो वो दोस्त मुझे रेटिंग करके बता सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग में से आप इसे कितनी रेटिंग पर रखना चाहते हैं और मैं आप सारे दोस्तों के कमेंट का जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपको ये सीरीज कितनी अच्छी लगी है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन गॉड को देखकर तो ज़्याओ डायनेस्टी का वो गदारा एम्पायर कहता है कि मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि हमारा ये डीमन गॉड फाइनली एक लंबे अरसे बाद फिर से ह्यूमंस की दुनिया में आ गया है और वो तो उसके सामने बस ग्रीट करता ही रह गया था। ये डीमन गॉड एक सिंगल आई डीमन गॉड था जिसकी इस एक आंख को देखकर तो अंदाजा हो गया था कि ये डीमन गॉड कितना पावरफुल हो सकता है। डीमन गॉड जैसे ही गुस्से से धारने लग गया तो वो सारे के सारे मास्टर्स भी पीछे हट गए थे क्योंकि ये इतना ज्यादा डेंजरस जो था। फादर एम्पायर जैसे ही उसके सामने आ गया था तो उसके साथ मिसिस गू भी खड़ी हुई थी, जिसे वो बता रहा था कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये डीमन गॉड इतना पावरफुल हो सकता है। मिसिस गू भी उसकी स्ट्रेंथ को देखकर कहती है कि मुझे ये लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ तो ट्रू इमोर्टल स्टेज से भी कई गुना आगे की हो सकती है। कि तभी यहाँ पर अंकल मूशन कहते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना होगा। फिर आगे तुम देखते जाओ कि मैं किस तरह से इस डीमन गॉड को डिस्ट्रॉय करता हूँ और मैं तो इसे बस किल ही करना चाहूंगा। डीमन गॉड भी गुस्से से इन लोगों का वेट ही कर रहा था। जैसे ही ये तीनों मिलकर अपनी पावर्स को एक्टिव कर लेते हैं और आगे की तरफ जाती हुई डायरेक्टली कंबाइन करके उस डीमन गॉड पर हमला कर देते हैं, लेकिन डीमन गॉड पर इस हमले का कुछ ही असर नहीं होता बल्कि उल्टा उन्हें ही पीछे धकेल देता है और वो जैसे ही एक ही स्लैश इन तीनों पर हमला करता है। इन तीनों ने अपने आप को तो बचा लिया था लेकिन उसका स्लैश अटैक जाकर वहां पर आग ही आग लगा देता है और इस तरफ जैसे ही ये फिर से तीनों आगे बढ़ती हुई डीमन गॉड की तरफ आने लग गए थे। डीमन गॉड भी इन्हें देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया था और जैसे ही यहाँ पर उनका एक अंकल मूशवान आगे बढ़ती हुई उसकी एनर्जी को फेस करने लग गया था और पीछे से उसके बाकी चारों के चारों मास्टर उसको पीछे से एनर्जी दे रहे थे ताकि वो अंकल मूशवान को इतना ज्यादा काबिल बना सके कि वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और उसने ऐसा कर ही लिया था। लेकिन डीमन गॉड गुस्सा हो गया था और अकेले ही में अंकल मूशवान पर हमला कर देता है, लेकिन अंकल मूशवान ने हमला करने से पहले ही अपनी एनर्जी को एक्टिव करके उस पर हाथ पर थंडर लाइटिंग अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ रुक गया था और वो वहां से गायब होकर पीछे आ गया था। अंकल मूशन के पीछे हटते ही तो मिसिस गू सामने आ गई थी और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उसकी पावर को बढ़ाकर उसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी बड़ी हो गई थी और वो डीमन पर हमला कर देती है, लेकिन उस डीमन ने इसकी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ लिया था और उसे वहीं पर ही खत्म कर देती है। ये देखकर तो मिसिस गू काफी हैरान हो गई थी।
और साथ में वो काफी घायल भी हो चुकी थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए डीमन गॉड डायरेक्टली इस पर हमला कर देता है, लेकिन इसे बचाने के लिए फादर एम्पेरर इसके सामने आकर शील्ड बना लेता है और इस तरह करते हुए इसने उसकी जान तो बचा ही ले ली थी और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो, जिस पर वो बता रही थी कि मुझे नहीं लगता कि हम इस डीमन गॉड को हरा देंगे, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि इसके पास तो इसकी अपनी ही एंशिएंट पावर है और हम सारे मिलकर भी इसका अकेले में मुकाबला बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही फिर से ये उन पर हमला करने के लिए रेडी हो गए थे, तो इसी ही सस्पेंस पर आज के एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं 1 आवर बाद अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए उस वीडियो को भी अच्छे से जरूर देख लेना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।